अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ नोन एज इनकॉर्पोरेशन। हमने पढ़ा कि कितने तरह की कंपनी होती हैं और क्या क्या उसमें होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं, कंपनी बना रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रमोशन, जो आप बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, और अगर आपको भूल गया है तो बुक में मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा। प्रमोशन पढ़ना है कि प्रमोटर जो फर्स्ट स्टेज पे किसने कंपनी शुरू करनी है, वो एक प्लान से एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रमोशन। सेकेंड स्टेज इसकी आती है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जब आप गवर्नमेंट के पास जाके, कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, उसको इनकॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। इसमें आप अपनी कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सब सिग्निफाई करते हो कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ओके, थर्ड स्टेज आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब आपकी कंपनी खुल गई तो आप लोगों के पास जाओगे कैपिटल मांगने के लिए, कैपिटल सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डीटीएच कनेक्शन लिया जिसमें मेरे को कोई चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे एक चैनल सब्सक्राइब करना है, मतलब लेना है वो, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कैपिटल जितनी मैंने लगानी है मैं लगा दूंगा, बाकी मैं लोगों से लूँगा। जब मैं लोगों से वो कैपिटल लूँगा वो शेयर्स के रूप में होगी, लोगों को मैं शेयर्स इशू करूँगा और मैं उनसे कैपिटल की डिमांड करूँगा। जो मेरे शेयर्स खरीदते रहेंगे बदले में मेरे को पैसा देते रहेंगे। इसकी मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको अभी दिया है, रिमेनिंग पोर्शन में आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। फ़िलहाल जो मेन बात मेरे को समझानी है, जितनी अमाउंट आपने लोगों से मांगी है वो आपकी होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ऐसे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपने शेयर बेचने हैं, तो आप एक एप्लीकेशन दोगे, एक एप्लीकेशन लिखा होगा, आपकी कंपनी का फलाना कुछ नाम है, वो डेट लिखी होगी, इस डेट पे हमारी कंपनी ये काम करती है, हमको इतना पैसा इकट्ठा करना है, हमारा एक शेयर इतने का है, नीचे आपकी कॉमन सेल वगैरह कुछ ना कुछ होगा। तो जो बंदा वो ऐड या एप्लीकेशन देखेगा वो फिर आपके शेयर खरीदेगा और बदले में आपको पैसा देगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस। क्यों? अगर अब 12th आपकी ख़त्म होगी ना, जब 12th आपकी ख़त्म होगी, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, आप कॉलेज जाओगे। कॉलेज का एडमिशन कैसे होता है? कॉलेज का एडमिशन करने से पहले आपको कॉलेज का एडमिशन प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पूरे कॉलेज का तीनों साल का, जो ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है, तीनों साल का आपको सब्जेक्ट्स बताएगा, किस सब्जेक्ट्स में कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, किस सब्जेक्ट्स में हर साल में क्या क्या चैप्टर्स आने हैं, आपके कॉलेज के बारे में एक इन्फो होगी, सब कुछ 5 से 6 पेज की बुकलेट होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। इसी टाइप जब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को बेचने जाऊंगा, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। आप मेरी कंपनी के शेयर्स क्यों लो? ऑब्वियस बात है यार, एक दूसरे बंदे से पैसे मांग रहा हूँ, वो मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाए? वो मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा, जैसे मैंने बताया था, पार्टनर से पैसा लोगे तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर लोगों से शेयर्स के बदले पैसा लोगे तो उनको बदले में आप डिविडेंड दोगे। डिविडेंड होता क्या है? बेसिकली ये पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना था, वैसे ही इस शेयर के बदले मान लो टोटल प्रॉफिट हुआ है कंपनी को एक साल में 1 लाख रुपए, या एक साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी के ये जो प्रॉफिट है ये 100 शेयर्स के अंदर बढ़ जाता है। बेसिकली 100 जितने भी शेयर्स होंगे उसमें बढ़ जाएगा। तो जितने परसेंट शेयर लिए, मान लो 100% शेयर है, मेरे पास 51% शेयर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं मालिक हूँ। अगर मेरा खुद का शेयर 51% से कम चला गया तो मतलब मान लो मैंने 48% शेयर मेरे पास है मेरी खुद की कंपनी के, बाहर के बंदों के पास, अलग अलग बंदों के पास मिला के 52% शेयर हो गए। बाहर से कोई पैसे वाला बंदा इन लोगों से मिलता है और इन लोगों से सारे शेयर बाहर के बाहर ख़रीद लेता है मेरे। अलग अलग बंदों के पास, बहुत सारे बंदों के पास थे, एक बंदा आता है वो सारे शेयर अपने पास कर लेता है कि सारे आप मेरे को दे दो, मैं ख़रीद लूँगा। जैसे ही वो सबसे शेयर खरीद लेगा, उसके पास टोटल वैल्यू के शेयर कितने हो गए? 52%। कंपनी मेरी, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, चलाई मैंने, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मालिक वो बन गया।
क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर हो गए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए जो मेन मालिक होता है वो मिनिमम 51%, मिनिमम, मैक्सिमम आप 60 रखो, 70 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 61 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 51% शेयर आप जो एज ए ओनर अपने पास रखना पसंद करते हो, ताकि कंपनी के मालिक आप ही बने रहो। अगर बाकी के पास 49 भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी मालिक आप ही हो। तो ये जो प्रॉफिट है ये 100% शेयर में बटेगा। 51%, मान लो मेरे पास 60% शेयर है और 40% लोगों के पास है, तो 60% मतलब 60 लाख, सॉरी 6 लाख नहीं, 60,000 प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, और रिमेनिंग 40,000 जो प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे दिया जाएगा। 1 लाख है ना, 1 लाख का 60%, 60,000 प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और बचा कुछ 1 लाख में से 40,000 जो प्रॉफिट है वो सारे शेयर होल्डर्स, जिसके पास 1% शेयर है उसको 1%, जिसके पास 5% शेयर है उसको 5% दिया जाएगा। इस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। अब जो मेन बात मैंने यहाँ बतानी थी आपको, डिविडेंड के बारे में मतलब बताना था। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक पूरी एक बुकलेट होगी जो आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। अब जब मैंने कैपिटल सब्सक्राइब की, क्या मेरे को उतना पैसा आ जाएगा? मान लो मैंने लोगों को बोला मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैंने सब्सक्राइब की कि मेरे शेयर्स ले लो, मेरे को 10 लाख रुपए दो, 10 लाख के शेयर्स बेचे। मान लो एक शेयर मेरा 100 रुपये का है, एट द रेट ऑफ 100 रुपये, तो कितने शेयर हो गए? 10 लाख पैसे चाहिए, 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे करने हैं, तो 10,000 शेयर हो गए। 10,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से बेचे, 10 लाख रुपये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो क्या सब 10,000 शेयर मेरे बिक जाएंगे? नहीं ना, क्या पता मेरे 5,000 बिके, क्या पता मेरे 6,000 बिके। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे शेयर्स के लिए, जितने लोगों ने मेरे को जवाब भेजा है कि हम आपके कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि जब मैंने प्रोस्पेक्टस लिखा होगा, मैंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा होगा कि मेरी कंपनी इतना प्रॉफिट करती है, मेरे इतना हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा। अगर उनको मेरी कंपनी में पोटेंशियल दिखेगा कि हाँ भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक है, तो वो मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे और मेरी कंपनी को पैसा देंगे। ध्यान रखना, इस स्टेप पे हम शेयर्स नहीं बेच रहे, सिर्फ उनको हम एक कॉल कर रहे हैं कि आप मेरी कंपनी में आओ, पैसा लगाओ, उनको पूछ रहे हैं। उसमें से जितने मेरे को फीडबैक्स आएंगे, जितने मेरे को जवाब आएंगे कि भाई हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन होती है हमारी। अब अगर मेरे को 90% मिल गया जवाब, मतलब 10 लाख लेना था, 10 लाख का 90% होता है 1 2 3 4 5 9 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए का मैंने भेजा था लोगों को टेंडर की मेरे को पैसा दो, मेरे शेयर खरीदो, लेकिन मेरे को 9 लाख ही मिले, मतलब मेरे 9,000 शेयर बिक गए। बिक गए नहीं मतलब लोगों ने कहा कि हम आपके शेयर खरीदने के चाहते हैं। 10,000 लोगों को पूछा कि 100 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदो, 9,000 लोगों ने कहा कि हम आपके शेयर 100 रुपये के हिसाब से खरीदना चाहते हैं। अभी 1,000 बंदों का जवाब नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंपनी शुरू हो जाएगी। तो मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% होना चाहिए। अगर ये जवाब 9,000 की जगह 8,800 लोगों ने दिया, अभी शेयर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए, अभी फीडबैक है, उनका आंसर है, वो लोग 8,800 बंदे कहते हैं कि हम 8,800 शेयर्स खरीदेंगे 100 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? 8,80,000। तो ये पैसा जब मेरे पास आएगा, ये मेरे 90% से क्या है? कम है। 90% कितना था? 9 लाख। तो मिनिमम मेरे को 90% चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मेरे को जितनी मैंने कैपिटल सब्सक्राइब की है गवर्नमेंट को कि मेरे को इतने पैसे लोगों से लेने हैं, उसका 90% जवाब आ रहा है, सब्सक्रिप्शन ऑर्डर आ रहा है, तो मेरी कंपनी आगे कंटिन्यू हो सकती है। 90 के 95 हो जाए, 92 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 से कम नहीं होने चाहिए। ऊपर हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे नहीं होने चाहिए। तो इस अमाउंट को बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, आज सिर्फ थ्योरी पार्ट और आपको मतलब समझाया जाएगा। इस अमाउंट को बोला जाता है, आपने कैपिटल सब्सक्रिप्शन सीखा, आपने डिविडेंड सीखा कि जो प्रॉफिट आप कमाओगे
जितना शेयर्स आपके पास है वो आप रखोगे, जितना शेयर्स लोगों के पास है उतना उनके परसेंटेज के शेयर के साथ उनको बांटोगे, वो डिविडेंड। प्रोस्पेक्टस, लोगों को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन और एडवर्टीजमेंट देना कि आओ। अगर जितना आपने सब्सक्राइब किया उसका 90% आ गया तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। अगर 90% आ गया तो कंपनी चलती रहेगी, आगे काम करेगी। और अगर 90% नहीं आया तो कंपनी वहीं पे बंद हो जाएगी। इन लोगों जिनका जवाब आया था इनको आप वापस मना कर दोगे कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, इसके चलते हम कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारी कंपनी अभी के अभी खुलने से पहले ही बंद होगी, क्योंकि हमारी कंपनी में लोगों ने फेथ नहीं दिखाया, लोगों ने पैसा देने को मना कर दिया। एक काम और हो सकता है कि मान लो मेरे पास 8800 लोगों का जवाब आ गया, मेरे को चाहिए था 90%, मतलब 88% तो आ गए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए 90% चाहिए था। मेरे पास कमी कितने की है? सिर्फ 2% की। मैं अपने किसी दोस्त यार को, किसी एजेंट को, मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसे कई एजेंट होते हैं जो ये कमी पूरी कर देते हैं। मैं उनको बोलूँगा भैया तुम थोड़े दिन के लिए मेरे 2% शेयर खरीद लो, बाद में चाहे बेच देना, बाद में चाहे बेच देना, अभी खरीद लो। मेरा 90% का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट है ना पूरा करा दो। तो अगर छोटा मोटा फ़र्क होता है तो वो लोग मेरे से शेयर, उनका काम ही होता है, वो लोग मेरे से शेयर खरीद लेंगे, मेरा ये वाला टारगेट पूरा करा देंगे, बाद में साल 1.5 साल बाद वो मेरा शेयर बेच देंगे। और बदले में मेरे से वो क्या लेंगे? कमीशन। उन्होंने मेरे से कमीशन लेंगे कि हाँ भाई चल तेरा काम करा देते हैं। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया था इस हिसाब से 88% का, जो कि 90% पूरा नहीं कर पाया था मैं, तो मेरी कंपनी बंद हो सकती थी। मेरे को लोगों का जवाब जो आया था कि येस दे आर अवेलेबल फॉर अस फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, मेरे को उनको वापस करना पड़ता जवाब कि वी आर सॉरी, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, क्योंकि 8800 लोगों ने इन्वेस्ट करने को येस किया है, लेकिन हमको 90% चाहिए था। 200 लोग कम पड़ रहे थे, पर मैं उनको जवाब वापस नहीं भेज रहा। मैंने क्या किया, 2% इसी एजेंट से बात की, उस एजेंट को बोला भैया तू मेरे से 2% के शेयर खरीद ले, मेरा ये वाला जो टारगेट है पूरा करा दे, मेरे को 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन दिलवा दे, साल 1.5 साल बाद बेच दियो, 6 महीने बाद बेच दियो, फ़िलहाल मेरे को कर दे। वो कहता मैं क्यों करूँ, हम तेरे को कमीशन दे देंगे भैया, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे। ठीक है, जिस बंदे ने मेरे से ये ख़रीदा उसको बोला जाता है अंडर राइटर, ये टर्म है अंडर राइटर। तो आप इनको नेट पे भी सर्च कर सकते हो, हालांकि बुक में ऑलरेडी गिवन है। अंडर राइटर क्या करेगा, अंडर राइटर आपसे ये वाले ख़रीद लेगा, आपका काम चला देगा, आपके 90% का टारगेट पूरा कर देगा। मान लो ये 86% होते तो ये 4% ख़रीद लेता, आपका 90% का टारगेट पूरा कर देगा। थोड़े टाइम बाद वापस कर देगा आपके शेयर, तब आप किसी और को भेज दो, क्योंकि कंपनी चल चुकी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपसे बदले में कमीशन लेगा या ब्रोकरेज, इसको ब्रोकरेज भी कहा जाता है। इसकी जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, लेकिन पहले मतलब समझ लो ताकि दिक्कत ना हो। और जो ये सब्सक्रिप्शन मनी है या जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है या जो अब रिक्वेस्ट है, ये मिनिमम जो आना चाहिए, इसका टाइम पीरियड होता है मिनिमम 15 डेज़ तक। आपने आज भेजा प्रोस्पेक्टस तो 15 दिन के अंदर अंदर टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको 90% लोग हाँ कर दे। अब हो सकता है कि 90% लोगों ने हाँ जो करनी है उसमें कुछ % लोगों ने पैसा भी दे दिया हो शेयर्स खरीदने के लिए, ये लो हमसे पैसा, हमको शेयर बेचो। तो अगर आपका ये पूरा हो गया तो वो पैसा आप रख लोगे और बाकी जिन्होंने पैसा नहीं भेजा उनसे पैसा मांगोगे और शेयर बेचोगे। और अगर ये पूरा नहीं हुआ तो जिनसे आपका पास पैसा आ चुका है शेयर के लिए, वो लोग जो कह रहे थे कि हमको शेयर बेचो, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन आपका 90% पूरा नहीं हुआ, आप उनको पैसे वापस कर दोगे 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपका ये पूरा हो गया तो जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे तो आप वो रख लोगे, और बाकी जिन्होंने नहीं दिए, इसमें से जिन्होंने नहीं दिए आप उनसे मांग लोगे। और अगर 15 दिन में ये पूरा टारगेट नहीं हो पाता और आपकी कंपनी आपको बंद करनी है, तो जिनके पैसे जिन्होंने एडवांस भेज दिए थे कि हाँ हम प्रोस्पेक्टस को पढ़ के पैसा भेज दिया था, एप्लीकेशन मनी कहता है उसको, कि हाँ हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, ये लो हमारे से एडवांस पैसा, हमको शेयर भेज देना, बाद में हम उनका पैसा वापस कर देंगे क्योंकि हमारी सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं हुई। अब आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बेसिकली कितने तरह के होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, शेयर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स आपको मैंने बताया
कि आपके कंपनी का हिस्सा जो आप दूसरे को दे रहे हो, शेयर मतलब हिस्सा, और उनसे बदले में पैसा मांग रहे हो ताकि आपको काम बढ़ाना है। तो आप लोगों से पैसा मांगोगे, वो आपको देंगे, आप वो कंपनी में लगाओगे, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जितने परसेंट के शेयर जिसके पास है उतने परसेंट का प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा उनको, और उस हिस्से को बोला जाता है डिविडेंड। ओके, तो मैं छोटा सा पहले दोबारा से बता दूं, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं ऑलरेडी, या इसको 5 लाख कर देते हैं। मेरे को काम बढ़ाना है, मेरे को और 4 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। मैं उसके शेयर्स बना दूंगा, 10 लाख चाहिए ना मेरे को, मैंने 1 लाख शेयर्स बना दिए ऑफ 10 रुपीज़ ईच। आप इसको कर लो, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। ये रुपीज़ है, ये शेयर्स है, ये रुपीज़ है, ठीक है। शेयर्स और रुपीज़ में फ़र्क करना सीखना है। शेयर्स क्या, और छोटे छोटे टोकन्स होंगे। पहले एक डॉक्यूमेंट था कागज़ का, अब ये आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन ही ई शेयर मिल जाता है। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, मोबाइल पे ही मार्केट मिल जाती है, मोबाइल पे आप खरीद सकते हो, मोबाइल पे बेच सकते हो ऑनलाइन। इसके लिए मोबाइल पे शेयर्स खरीदने के लिए और आपको ऑनलाइन बेचने, शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट, ठीक है जी। बैंक में एक डीमैट अकाउंट खुलता है, शेयर मार्केट में वो अकाउंट का नंबर जाता है, उस अकाउंट के थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और किसी भी कंपनी के शेयर बेच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने उसको शेयर्स में बांट दिया, 1 लाख शेयर निकाल 10,000 रुपये।